खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां बहुजन समाज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की तैयारी में जुट गई है। इसी कार्यक्रम में अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के कौड़िया बाजार में सोमवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर को बसपा संस्थापक काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर पार्टी प्रदेश स्तर पर शक्ति प्रदर्शन करेगी। इस अवसर पर राजधानी लखनऊ में विशाल रैली आयोजित करने पर मंथन चल रहा है। रैली में प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा होगा। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि इस मौके पर पार्टी सुप्रीमो मायावती कार्यकर्ताओं को आगामी रणनीति से अवगत कराएंगी और विपक्षी दलों के भ्रामक प्रचार का भी जवाब देंगी। बैठक का आयोजन बसपा नेता श्रवण निषाद की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अपने संस्थापक काशीराम की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मायावती ने हाल ही में समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने के लिए कई कमेटियों का गठन किया है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल लगातार कैडर कैंप आयोजित कर रहे हैं और अन्य दलों के नेताओं को बसपा से जोड़ने की मुहिम चला रहे हैं। श्रवण निषाद ने बताया कि परिनिर्वाण दिवस न केवल काशीराम को श्रद्धांजलि देने का अवसर होगा, बल्कि यह दिन कार्यकर्ताओं के लिए नई ऊर्जा और जोश से भर देने वाला भी साबित होगा। उन्होंने संकेत दिया कि इस दिन बसपा की ओर से बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। बैठक में कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि चुनाव से पहले बसपा का लक्ष्य गांव-गांव और घर-घर तक काशीराम और मायावती की विचारधारा पहुंचाना है। इस मौके पर क्षेत्रीय नेताओं ने पार्टी की उपलब्धियों को गिनवाया और कार्यकर्ताओं को आगामी संघर्ष के लिए तैयार रहने की अपील की। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। मंच से बार बार यह संदेश दिया गया कि बसपा ही वह पार्टी है जो सामाजिक न्याय और भाईचारे की राजनीति करती है। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर आगामी रैली को सफल बनाने का संकल्प लिया। कुल मिलाकर कौड़िया बाजार की बैठक ने साफ कर दिया कि बसपा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है और 9 अक्टूबर को परिनिर्वाण दिवस पर बसपा के लिए शक्ति प्रदर्शन और नए राजनीतिक संदेश का बड़ा मंच साबित होगा। वही साहब कांशीराम 9 अक्टूबर को हम लोगों को छोड़ के चले गए बहन जी। 2006 में चले गए, लेकिन जनता ने हुकार भरी और 2007 में 5 साल के लिए पूरी बहुमत से हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनी। और जब मुख्यमंत्री बनी तो सबसे पहला फूल चढ़ाया माननीय बहन जी ने साहब कांशीराम। बहन जी सबसे पहले साहब कांशीराम को स्मरण किया, साहब कांशीराम को फूल चढ़ाया, कहा कि आपकी बदौलत आज मैं पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनी हूँ। अब मैं बहुजन महापुरुषों का इतिहास जिंदा करूंगी। और वही लखनऊ में बहन जी मान्यवर कांशीराम स्मारक बनवाया साहब कांशीराम की स्मृति में। बहुत बड़ा स्मारक है। हम तो लखनऊ शहर में ही रहते हैं बहन जी, जहाँ पे इस समय स्मारक बना है वहां पे पहले जेल हुआ करती थी। हम लोग छोटे छोटे थे तो मम्मी पापा हम लोग पापा साइकिल पे चाचा उचा बैठा के ले जाते थे। उस जेल के बगल में से निकलने में दिन के 1 बजे 12 बजे लूटपाट हो जाता था। इतना सन्नाटा रहता था उस जगह, दिन में लूट हो जाती थी। लोग उस वाले रास्तों से जाना पसंद नहीं करते थे। हमारी बहन जी का साहस देखिए। बहन जी ने कहा जेल उठा करके शहर के बाहर कर दिया, कहा कि जेल शहर के भीतर नहीं रहेगी। जेल उठा के रायबरेली रोड पे दूर कर दिया, बिजनौर रोड पे, और उस जगह को पूरा तरीके से मान्यवर कांशीराम के नाम पे स्मारक बनवा दिया। आज जितना रौनक, जितनी चहल पहल उस रोड पे है, उतना पूरे लखनऊ शहर में किसी रोड पे नहीं। साहब कांशीराम के नाम पे बड़ा सा स्मारक बनवाया और एक बड़ी रैली माननीय बहन जी ने मुख्यमंत्री बनते बनते करी। और उस रैली में बहन जी लाखों लाख की संख्या में लोग आए। नारा चला, रैली नहीं रेला है, बहुजनों का मेला है। 5 साल सरकार चली। महात्मा ज्योतिबा फुले का बड़ा मूर्ति गोमती नगर चौराहे पे, माता रमाबाई का बड़ा मूर्ति गोमती नगर चौराहे पे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे बड़ा स्मारक बना वही गोमती नगर में। लखनऊ में एक 5 स्टार होटल है, होटल ताज के नाम से, उसका गुंबद सबसे बड़ा माना जाता था। हम लोग लखनऊ में ही पले बढ़े हैं बहन जी, सबसे बड़ा माना जाता था। लेकिन बाबा साहब के नाम का जब स्मारक बना
तो उसका गुंबद उससे कई गुना ऊंचा हुआ। आज सबसे ऊंचा गुंबद लिए हैं साहब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का स्मारक। हमारे महापुरुषों का इतिहास जिंदा हुआ बहन जी। ये संभव हो पाया हमारी सरकार बनी तब। तो लगातार हमारी बहन जी मीटिंग कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये लहर चली, यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। हाथी चला दिल्ली की ओर। जब हाथी दिल्ली की तरफ चलने लगा तो मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा और बीच बीच में जनता के बीच में नया नया भ्रम फैलाया गया। ये तो खाली मूर्तियां लगवानी, स्मारक बनवानी, पार्क बनवानी और का करबे कौन। अब एक बात बताओ मेरे भाई, आज 13 साल से हम लोगों की सरकार नहीं है। आप मुझे बताओ, आपके ऊपर जो जुल्म और अत्याचार इतना हो रहा है, कौन नेता बोल रहा है आपके लिए? तमाम लोगों ने संविधान का भय दिखा दिखा करके आपके वोटों की लूटपाट की। खूब वोट लिए गए, राजभरों का वोट ले गए, यादवों का वोट ले गए, भर लोगों का, तमाम लोगों का वोट लेकर के गए, पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोगों का भी वोट लेकर के गए। आज देख लीजिए, उन्हीं में से एक व्यक्ति खड़ा होकर साधु सन्यासी होकर के बोल रहे हैं कि भारत के संविधान को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा है, बाबा साहब का कोई योगदान नहीं संविधान लिखने में। अब ये मुझे बताओ, जो खोपड़ी पे संविधान लेके संविधान बचाओ कर रहे थे, 37 विधायक, उनके 37 सांसद उनके चुने और 125 विधायक चुने गए उत्तर प्रदेश में। किसी को खड़े होके बोलना चाहिए था ना कि जाऊं संविधान खोपड़ी पर लेके घूमत है, बाबा साहब लिख ले हैं, अति जो साधु सन्यासी बोलत है, गलत बात है, अज्ञानता में बोलत है। क्यों न बोले? ई पीला गमछा वाले भैया आपो ध्यान कैले, अनिसाद भैया आपो ध्यान कैले, भौर भैया आपो ध्यान कैले। ये बतिया अपन बस्ती में हमन के बतावे के कि हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा, कोई नेता नहीं बोला। हमारी बहन जी ने कभी संविधान का भय नहीं दिखाया, और आज बोला तो किसने बोला? बहन जी ने कल बोला कि वो जो साधु सन्यासी है, उनको बेहतर है कि किताब पढ़ लें, ज्ञान अर्जित कर लें कि किसने संविधान लिखा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बोले हमारी बहन जी ही बोल रही हैं, संविधान के पक्ष में हो, संविधान को लागू करने के लिए हो, संविधान को आगे बढ़ाने के लिए हो। हमारी बहन जी ये कर रही हैं। संविधान लागू करना मुद्दा है, संविधान बचाना मुद्दा नहीं है। वही बहन जी कह रही हैं कि उस साधु सन्यासी को ये भी जान लेना चाहिए कि इस भारत देश में मनुस्मृति नाम के ग्रंथ का इतना विरोध क्यों होता है। भाई, तुम संविधान के ऊपर उंगली उठा रहे हो, संविधान निर्माता के ऊपर उंगली उठा रहे हो, यानी तुम देशद्रोह कर रहे हो ना। भाई, भारत का संविधान किसने लिखा, इसमें किसी को डाउट नहीं है। और एक साधु का वेश धारण किया हुआ व्यक्ति इस तरीके की टिप्पणी क्यों कर रहा? बोला भी तो हमारी बहन जी नहीं बोला, हमारी बहन जी ही बोल रही है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।